नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, पहला भाग आपने सुना। राजा भरतरी ने विक्रम को जिंदा सौंप दिया जल्लादों के हाथ मारने के लिए। जल्लाद विक्रम को जिंदा छोड़ के वापस महल आ जाते हैं। भरतरी को इस बात का यकीन हो गया कि विक्रम तुमने खत्म करवा दिया, लेकिन विक्रम को जिंदा छोड़ने के बाद विक्रम कहाँ गया, ये सोचने की बात है। यहां से दूसरा भाग शुरू होता है, सुनिए। विक्रम जंगल बियाबान पहाड़ों को चीरता हुआ बहुत दूर, पहाड़ों की कंदरा में छुपता हुआ कहा, मणिपुर नगर, जहां का राजा चंद्रसेन, उसकी लड़की का नाम चंद्रा के जनाने बाग में पहुंच जाता है। विचार है, फल है, भूख शांत करना, तालाब है, पानी पीना, इस दरख्त के नीचे आराम करना, फिर आगे चलना है। मंजिल का पता ही नहीं था। विक्रम एक पौधे की छाया में जड़ में बैठ के आराम करने के लिए सुस्ताने लगा। शाम के 4 बज गए थे। मालन रहा करती वहां पर बाग के रखवाड़ी। मालन ने विचार किया, यहाँ तो लड़की चंद्रा झूलने के लिए आएगी सखियों के साथ, कोई खतरा नहीं किसी प्रकार का इस बाग में, लेकिन तो थोड़ी देर घूम फिर ले बाग में, कोई डांगर ढोर आ गया उसको बाहर निकाल दे। वो बाग की रखवाड़ी मालन जो थी, जब लड़की चंद्रा अपनी सखियों के साथ बाग में झूलने के लिए आ चुकी थी, अपने कमरे को छोड़कर बाग की तरफ आगे तरफ बढ़ जाती है। पीठ विक्रम की मालन की तरफ थी। एक मर्द को जनाने बाग में देखा, गुस्से में भर जाती मालन। हाथ में कोरडा था, 2 कोरडे बिना पूछे लगाए। कोरडों की मार पड़ी, विक्रम खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू आगे रोना शुरू कर दिया। मालन, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई कसूर नहीं किया, तुमने बिना पूछे मुझ पर 2 कोड़े लगा दिए, ये नहीं पूछा कि मैं कौन और कहां से आया हूं, आराम करने के लिए तेरे बाग में आ गया, इतनी गलती है मेरी। अरे बेवकूफ, ये मणिपुर का राजा चंद्रसेन, उसकी लड़की चंद्रा का बाग है, जनाना बाग। यहाँ पर मर्द नाम से पक्षी आ जाता, राजा उसको खत्म करवा देता है। तो इंसान है। 2 कोड़े और लगा दिए। मान रो करने बोले, वो मारना यदि मैं परदेशी लोग
अंगूठी निकाल कर आंखों में आंसू थे विक्रम का, दूर से चल के आया था, भूखा था, प्यासा था, आराम करने के लिए रुक गया था, लेकिन मालन के नेत्र देख के घबरा जाता है। उंगली से अंगूठी को निकाला, सुंदरी अंगूठी, और मालन की हथेली पर रख दी। सोने की अंगूठी देखा, अंगूठी को देखा, मालन ने लटपट हो जाती खुशी से। अरे बेटे, है कोई भले घर का आदमी, बोल क्या चाहता है, क्या इच्छा तेरी? मालन, आज रात आपके इस बाग में रुक जाने दो, सुबह अपने आप चला जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूंगा। मालन कहने लगी, बेटे एक रात नहीं, चाहे 50 रोज ठहर जा, लेकिन एक शर्त है मेरी, दिन में तुम्हें कहीं नहीं जाना, रात को चाहे सारी रात घूमे जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मालन मन दिन में घूम के आम लाउंडे से पड़ा करूंगा, कूट में छिपा जी करेगा तो रात में घूम लूंगा, कोई बात। मालन से इजाजत लेकर विक्रम बाग में रुक जाता है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे रोज विचार करता है, ये शरीर पड़े पड़े अकड़ गया तेरा। मालन अगर कह दे तो इस बाग में घूम ले, रात का समय है, आधी रात का समय, 12 बज चुके हैं। मालन, मालन, हाँ बेटे, आपको कोई इतराज न हो तो मैं इस बाग में घूम सकता हूँ, चाहे सारी रात घूमे जा बेटे, कोई इतराज नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तुम्हारा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं, मुझे तुमसे लगाव हो गया, और बेटे के लिए माँ सब कुछ न्यौछावर कर देती है। जाइए, आपके पास कोई हथियार, पुराना एक खंजर पड़ा था, लोहे का टुकड़ा, हथेली पर आकर रख दिया। विक्रम उस हथियार को लेकर 500-700 कदम आगे की तरफ गया बाग में। तकरीबन 100 कदम दूर अंधेरे में एक आवाज कानों में आई, छुप कर बैठ जाता है। महाराजा चंद्रसेन का वजीर बड़ा गद्दार आदमी था, 1, 2, 20, 30 साथियों के लिए बैठा हुआ था। 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद शादी थी लड़की चंद्रा की, और वो वजीर बड़ा गद्दार था, राजपाट लेना चाहता था, चंद्रा लड़की से शादी करना चाहता था, और राजा चंद्रसेन को मारना भी चाहता था। अपने 20-30 साथियों को लेकर वहां बैठा, एक शकीम बना रहा था। अरे साथियों, 4 दिन के बाद शादी होगी लड़की चंद्रा की, राजाओं के राजकुमार आएंगे, गांव के विशिष्ट व्यक्तिगण आएंगे, राज दरबारी होंगे, माताएं बहनें औरतें होंगी। फिर क्या होगा सरदार? मैं चंद्रा से शादी करना चाहता हूं, और किसी से शादी हो जाएगी, अच्छी बात नहीं रहेगी। राजा को मारना चाहता हूं मैं, और तुम में से कोई भी साथी इस काम में मेरी सहायता करेगा, साथ देगा, मैं उसको वजीर बनाऊंगा। एक बेईमान सिपाही ने बोला कि महाराज ये काम मैं करूंगा, लेकिन मुझे करना का क्या होगा ये बताइए। सुनिए, एक तरफ राजा महाराजा बैठेंगे, एक तरफ औरतें बैठेंगी। सामने राजा चंद्रसेन बैठेगा, बराबर में लड़की चंद्रा बैठेगी। मेरे हाथ में देख ये रुमाल होगा, और तेरे हाथ में ये खंजर हथियार होगा। मैं मौका देकर रुमाल को धरती में डालूं, और तू राजा के सीने का निशाना लेकर खंजर को फेंके, तो मैं वजीर बनाऊंगा। ठीक है महाराज। और ये बात सुने विक्रम ने दूर से, अक्षत्री था बहादुर, डटा नहीं गया, एक आवाज देता है, अरे आओ वजीर साहब के बच्चे, जिस हड्डी से खाता उसमें छेद करता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये कौन आदमी जिसने हमारी बात सुन ली? पकड़ो इसको, यही खत्म कर दो, वरना राजा के पास जाएगा, बात हमारी बता देगा, हम मारे जाएंगे। चारों तरफ से सिपाही घेर लेते विक्रम को। लड़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों। अकेला लड़का लड़ते लड़ते दाहिने हाथ की उंगली कट गई, जख्मी हो जाता, अच्छे हथियार छूट जाता। आगे विक्रम, पीछे सिपाही, अंधेरे में रोशनी के जरिए पैरों के निशान देखता वजीर साहब।
जो उंगली कट गई थी विक्रम की नजर आ जाती है। अरे साथियों, हमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, हम ठीक है सरदार। तो अपनी उंगली किसकी हमें नहीं मालूम। अरे हमें इस बात का सबूत मिल गया, जिसने हमारी बात सुनी ना उसकी उंगली कट गई, और वो शहर में जाएगा राजा को बताने के लिए। किसी को भी शहर के जितने रास्ते दरवाजे घेर लो, पहरेदार खड़े कर दो, अंदर कोई जाए उसकी तलाशी ले लो, और तलाशी में जिसकी उंगली कटी हुई मिल जाए उसको खत्म कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। विक्रम दरखत की ओट में छुपा बैठा है, सुन रहा था, विचार करता है तो शहर में जा नहीं सकता। अगर तुम नहीं जाएगा बेईमान चंद्रसेन राजा को खत्म कर देगा, चंद्रा से शादी कर लेगा राजकुमारी से, राजपाट का मालिक बन जाएगा। एक तेरा धर्म बनता चंद्रा की और राजा की जान शान बचाने का। नीचा सर करके अपने कमरे में आकर लेट जाता दोस्तों विक्रम। सिपाही वहां से चले जाते। एक दिन बीत गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, तीसरे दिन उदास था विक्रम। मालन कहने लगे बेटे तू आया जब बड़ा दिल खुश था तेरा, लेकिन आज मैं 2-3 दिन से देख रही हूं, आज मैंने देखा तुम्हें बहुत उदास है तुम। कोई फिक्र है तुम्हें? बेटे मैं तेरी माँ हूं ना, और तुम मेरा पुत्र है। माँ के सामने तकलीफ नहीं बताएगा। माता दी मालन बहुत बड़े आसान कर दिए, एक छोटा सा काम और कर दे मेरा। कल लड़की की शादी है ना? हाँ, एक एहसान और कर दे मुझ पर। बोलिए। एक तेरा भूलना गुणश्याम, ये मालनी शहर में पहुंचा देरी। शहर में पहुंचा दे आज बने। बेटे मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी, मैं भी मारी जाएंगी क्योंकि तेरी उंगली कटी। तलाशी लेंगे पहरेदार। मालन
तुमने इस घर का नमक खाया ना, हाँ, वो समय आ गया एहसान चुकाने का। एक बात हो सकती बेटी, मेरे मुकलाव के चीड़ी पटिशो पहन ले अपने भांजे की बहू बना के ले जा सकती हूँ शहर में, और कोई चारा नहीं। तीनों का जिक्र है, जनानिवेश का जिक्र है। विक्रम के दिल पर ठेस लगती है और गुस्से भर करने को लगा कि मालन, भीष्म पिता ने प्राण दे दिए पर शिखंडी की सूरत तक नहीं देखी, तो मुझे शिखंडी बनाना चाहती हो? हंसने लग जाती। माल निकलने लगी, बेटे उसी महाभारत का लेख है, जब कृत्य को खत्म किया था भीम ने, तब ये जनानी कपड़े पहने थे। बोल, ऐसा नहीं हुआ था? ऐसा तो हुआ था। तो फिर तेरे दादा परदादा ने ऐसे काम कर दिए तो मैं भी शर्म नहीं करनी चाहिए। विक्रम सोच कर कहने लगा कि चलो मालानी की तरह यो झटका भी देखना है। चौथे रोज अपनी पेटी के पास ले गई, जितना हर श्रृंगार था बाहर रख दिया, अपने आप को शीशा रख कर सामने आदम कद जनाने रूप में सवार था विक्रम। बड़ा सुंदर लगा विक्रम। ये भगवान का नियम है साथियों, जनाने पे मर्दाना, मर्दाने पे जनाना अच्छा लगा करता है। जनाना रूप धारण करके मालन ने हार गजरे बना दिए थे, बहुत सुंदर हार जो लड़की को देना था, टोकरे में डाल के विक्रम के सर पर रख दिया। आगे मालन और पीछे जनाने, बीच में विक्रम। भाणजे की बहू बना के और मणिपुर की गलियों से होती हुई चलने लग जाती है। हाथ विक्रम ने साथ हर में पड़ी, विक्रम ने साथ विक्रम साथ शहर में चाल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंची, 4 पहरेदार खड़े हैं। मालन आपके साथ बहू और आपकी हम तलाशी लेंगे। झगड़ा कर देती है पहरेदारों के साथ। अरे साथियों,
ये मेरे भाणजी की बहू है, अंदर जाने दो हमें। मालन कानून बना दिया हमने, अंदर कोई जाके तलाशी होगी। वजीर साहब सामने से आ जाता घोड़े पर चढ़ के, अरे मालन ये नियम है, जब तक लड़की चंद्रा की शादी न हो अंदर कोई जाएगा तलाशी होगी उसकी, चाहे मैं हो चाहे राजा भी क्यों न हो। नजदीक आ जाती है मालन, वजीर साहब ये मेरे भाणजी के बहू है। एक टक देखता वजीर विक्रम की तरफ, बहुत सुंदर लगा जनाने बेस में। साहब इस बहू को मैंने तेरे लिए बुलवाया, बड़ा खर्चा लगा के, आप हमारी तलाशी लेंगे मेरे लिए? हाँ, ये मेरे भाणजी की बहू है, इतने अच्छे ढंग से एक हार बनाती है लड़की को देने के लिए जिसकी शादी होती है। अच्छा, इसमें एक हुनर है, ये किसी के नाम से उस हार में 2 फूल लगाती है। अच्छा, और वो हार लड़की को दिया जाता है और वो लड़की उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसके नाम से 2 फूल इस बहू ने लगा दिए हार में। मतलब इस हार के अंदर 2 फूल लगा दिए आपके नाम से इस बहू ने। ये हार लड़की चंद्रा को दिया जाएगा। चंद्रा लड़की आपके गले वरमाला डालेगी, आपकी और चंद्रा की शादी हो जाएगी वजीर साहब। अरे साथियों, रास्ता छोड़ दो, कोई तलाश नहीं लेगा। एक बात और वजीर साहब, क्या ये राजपाट नहीं लेना चाहते आप? चंद्रा से शादी करना नहीं चाहते आप? अरे मालन, ये बात किसने बता दी तुम्हें? वाह महाराज, जैसा खाया न वैसा हो जा मन, खुश हो जाता है वजीर साहब। चक्कर में डाल दिया वजीर को मालन ने। आगे मालन, पीछे विक्रम, टोकरा हार गजरों का सिर पे था, मंडप सजा हुआ था जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। और औरतों में जाना था दोस्तों विक्रम ने, क्योंकि जनाने वेश में था। एक छोरी जाकर नहीं बोला, बेबे थोड़ी नो मैं बैठ जाने। छोरी नोपन ने देखा, अच्छा मोटा ताजा शरीर भरा था विक्रम का। मन में सोचा गर्मी का टाइम, या लड़की या औरत जाड़ बैठ गई, 8-7 जनिया जगह घेरे गया, टपा दे तो बढ़िया रहेगा। विक्रम का नहीं देख के वो छोरी ने बोली कि तो घनी अच्छी से उड़ा बैठ जा, कितनी जगह पड़ी। विक्रम ने विचार किया कि जात बहुत हठीली, इस तरह नहीं मानेगी। हंग का कोई ठिकाना नहीं था, जाट बीच का एक का गोडा मार दिया, 9-10 चल गया, जगह साफ हो गई विक्रम की। एक कागज लिख के ले गया था साथियों चंद्रा को देने के लिए। उसमें लिखा हुआ था, मैं चंद्रा एक परदेशी आदमी, विक्रम मेरा नाम है। ये वजीर साहब तेरे बाप को मारना चाहता है और तुमसे शादी करना चाहता है, राजपाट भी लेना चाहता है। इसके हाथ में एक रुमाल है, इसका कोई साथी छुपा बैठा, उसके हाथ में एक हथियार है। जब वजीर साहब रुमाल धरती में डालेगा और इसका साथी राजा के सीने का निशाना लेकर खंजर को फेंकेगा और तेरा बाप मारा जाएगा।
जो कुछ करना अब कर ले, बाकी कुछ हाथ नहीं आएगा तेरे। ये कागज फोल्ड किया हुआ था, विक्रम ने अपने हाथों लिखा था, औरतों में से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चंद्रा के गोडों में डालकर वापिस अपनी जगह पर आगे बैठ जाता। चंद्रा के गोडों में परवाना पड़े, अचानक चौंक उठाती है, फड़फड़ाता और परवाना जब सामने आया, 2-4 लाइन पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। बचपन में मेरी माँ खत्म होगी, अब मेरे पिताजी मारे जाएंगे, लेकिन ये कागज कहां से आया? ये परवाना कौन दे गया? ये परदेशी कौन है? ये विक्रम नाम का हमारा हितैषी शुभ चिंतक। क्या विचार किया चंद्रा लड़की ने बैठे बैठे? मेरा कौन था परदेशी जो परवाना दे गया, ये शादी में बर्बादी का बहाना दे गया। कौन था परदेशी जो परवाना दे गया, ये शादी में बर्बादी का बहाना दे गया। ये कौन था परदेशी जो परवाना दे गया। परदेशी जो परवाना दे गए, शादी में बर्बादी का बहाना दे गए। इतना विचार किया था चंद्रा ने। वजीर साहब पर नजर पड़ जाती है दोस्तों, रुमाल धरती में डाल दिया वजीर ने। एक खंजर सनसनाता उसके बाप की तरफ आया, सब का भूल जाती, भगवान अब मैं क्या करूं। इतनी भारी भारी लड़की रोवे नैना आंसू डाल 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 डाल। इतनी भारी भारी लड़की रोवे नैना आंसू डाल 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 डाल। ये धन देखा अनजाने
बादशाह पर नजर पड़ जाती है। रुमाल धरती में डाला वजीर ने, एक खंजर सनसनाता उसके बाप की तरफ आया। सारे का भूल जाती है, अपने पिताजी की कुर्सी को धक्का दे दिया। राजा मोद वो नीचे गिरते हैं, खंजर सीधा दीवार में धस जाता, घट्टा खोल दिया खंजर ने, हथियार ने। अरे बेवकूफ, ये क्या किया आपने? अरे पागल लड़की, क्या कर दिया तूने? अरे पिताजी, अगर ऐसा नहीं करती थे, खंजर आपके सिर में होता, आप खत्म हो जाते। ये हथियार आया कहां से? देखो, परवाना पढ़ के देखिए। सारा काम वजीर ने करवाया और आपकी बात मानते? बुलाओ उस पागल को। अब वजीर ने सोचा भी ये खंजर तो मार दिया, लेकिन राजा बच गया, इसको पकड़ेंगे, बता देगा काम वजीर ने करवाया है, और पीछे से हथियार मार के खत्म कर दिया उसको, खंजर मारने वाले को। राजा चंद्रसेन के पास पहुंच जाता है। महाराज, जिसने आपको हथियार मारा ना, मैंने इसको खत्म कर दिया। बहुत अच्छा काम किया वजीर साहब, लेकिन ये कागज पढ़ के देखिए ना, कागज में नाम लिखा हुआ था वजीर साहब का, सफेद चेहरा हो गया, लेकिन बात बना गया। महाराज, आपको विश्वास है मैं आपका घात कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, ये कोई षड्यंत्र है, कोई चाल है किसी की। आपको मुझे विश्वास है ना महाराज? हाँ बिल्कुल, ये काम मैंने नहीं किया, किसी और आदमी ने किया है, और वो आदमी दूर नहीं है, आप कहें तो मैं इसको गिरफ्तार करूं? अरे वजीर साहब, सारा काम तेरा ही तो है। वजीर को यकीन था इस बात का, जिसने तुम्हारी बात बाग में सुन ली थी, वो यहाँ आया हुआ है। और प्रेमियों, औरतों की तरफ इशारा करता है वजीर साहब कि औरतों को घेर लो, और ये जो मोटी सी औरत है ना, इसकी तलाशी लो। इशारा करता है विक्रम की तरफ। विक्रम को विचार था इस बात का, तसल्ली थी इस बात की, तो जनाने वेश में उंगली कटी हुई तेरी, बाकी तेरे आज कुछ नहीं आएगा, जो कुछ करना कर ली। नो अथलठ गाड़ा क्या था ना, निगाह कर ली विक्रम ने। पहरेदारों सिपाही घेर लेते हैं वजीर साहब की औरतों को। सोचने लग गया विक्रम, हो गया जानन कबाड़ा हो, सोचने लग गया विक्रम, हो गया जानन कबाड़ा हो,
की तलवार हो, एक का मारे 7 पड़े 10 में बुखार हो, करके दिल में ख्याल लठ मांडियाड़ा पड़ा हो और कूद पड़े वाली जब तोड़ फेंका 9 हथा लठ गाड़ लिया मांडे में और वो खींच दिया विक्रम ने। मौलवी सराय सारे झाड़ दिए, एक का मारा 5-7 खड़े पसर जा, 10 बुखार चढ़ गया। मन में सोचा बड़ा कसूता में अणसाया सब न मारेगा, लेकिन एक लड़का अकेला लड़ते लड़ते हाथ से लठ से टूट जाता छूट जाता है। भागने के समय कोई चारा नहीं, आगे विक्रम पीछे सिपाही वजीर साहब। चंद्रा का लंबा चौड़ा महल आ जाता है, 2 पहरेदार खड़े वहां पे। अरे साथियों मुझे आगे जाने दो। कौन है तुम? अरे मैंने राजा की जान और चंद्रा की शान बचा दी, वफादार सिपाही थे राजा के, वो आगे जाने दो मुझे, इस महल में चला जा, महल में चला जा। वो सिपाही मुझे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अरे बड़ा सख्त कानून है यहाँ का, अंदर वही जा सकता जिसके हाथ में शाही मोहर का निशान, राजा का हाथ का परवाना। इतना इंतजाम और करेंगे हम आपका। महल में चला गया और दीवार के साथ छट कर बैठ जाता है। सिपाही जाते हैं पहरेदारों के पास, वापस चले जाते हैं। वजीर साहब, जिसने हमारी शादी में गड़बड़ पैदा कर दी वो चंद्रा के महल में छुपा हुआ। इधर से वो लड़कियां, चंद्रा ने देखा था विक्रम को लड़ते लड़ते, और वो भी अपने महल की तरफ। शादी में गड़बड़ पैदा हो गई, इस बात की तकलीफ थी चंद्रा को। बहनों को साथ लेके कहा महल के पिछवाड़े आ जाती। एक सखी कर लगी, बहन अगर वो परदेशी हमारे साथ हो जिसने तेरे बाप की जान और तेरी शान बचाई, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रा कहने लगी ऐसी किस्मत हमारी कहाँ है, वो परदेशी हमारे साथ हो। विक्रम विचार करता तो डरा बैठा था, लड़की शादी के पास हो। और दूसरी बात बहनों, मैंने अपने दिल में उसको पति मान लिया। भारतीय नारी सिर्फ एक बार बड़ा चुनती मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन वो मिले तब ना। विक्रम छलांग लगा कर और तुम आ जाता है, और चंद्रा उसको देख के बड़ी खुश हुई और सखियां घेर लेती हैं, मंगल गान करती हैं। छोरी बैठ गई जमजम के जीजा के पास में। उनका विचार था तुम्हारी सखी ने इसको पति मान लिया, तुम्हारा भी नाता बदल गया। एक सखी छोटी थी कद में, अपनी बहनों से नहीं बोली वो, बेबे मुझे भी देखने दो विक्रम कैसा है। दर्द दिल न शेकण दो, भाई जिले का देखण जो चाहो से छोटी साड़ी
दोष बदन खाए गई, दोष बदन का धंधा या चंद्रमा शर्मिंदा, या सूरत घोड़ी वाली ने उस छोटी बड़ी ने से कर दोगे गिरते कामों। अच्छे ढंग से मनोरंजन था वहां पर, लेकिन वो पहरेदार वापस चले गए थे ना, वापस फिर आ जाते हैं। तालाब से बुगला मछली को उठाता, उसी प्रकार औरतों में से विक्रम को उठा लिया गया, वजीर साहब के पास ले गए। वजीर साहब, ये आदमी है जिसने हमारी शादी में गड़बड़ पैदा कर दी। राजा के पास पहुंच जाता वजीर साहब, महाराज ये आदमी है वो, जिन्हें सब कुछ खत्म कर दिया हमारी शादी का। अरे यहाँ क्यों ले आया इसको? जैसी तेरी इच्छा वही सजा दे इसको। मैं इसको सजाए मौत देना चाहता महाराज। कोई बात नहीं, जिसको मौत की सजा दी जाती थी शहर से बाहर बहुत दूर जंगल बियाबान में भोरा था, भोरे के अंदर डाल दिया करते थे, और जिसको भोरे में डाला आज तक कोई वापस नहीं आया। 2-4 सिपाहियों से बात करके विक्रम को कहा भोरे में डलवा दिया गया। चंद्रा को इस बात का पता चला, विचार करती है जिसको तुमने पति माना वो भोरे में डाल दिया। भोरे में मतलब खत्म हो गया वो। अब तू जी का क्या करेगी? तेरा भी धर्म बनता है, उस भोरे में छलांग लगा दे, खत्म कर दे, जान दे दे अपना।
चंद्रा भी रोती बिलखती हुई कहाँ भोरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन मोटी बात बताऊं साथियों, वो सिपाही मिल जाते हैं रास्ते में, धक्के ब धक्का देके उसके महल छोड़ दिया गया। मोह दे मोह गिर जाती है। खाना पीना छोड़ दिया चंद्रा ने, किसी से बातचीत करना भी छोड़ दिया चंद्रा ने। विचार किया सती का धर्म होता है पति के साथ खत्म हो जाए, लेकिन मजबूर थी वो। और प्रेमियों, विक्रम को भोरे में डाले हुए 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। इंद्र महाराज ने दरबार लगा रखा और नारद मुनि पहुंच जाते हैं वहां पे। नारद को देख के इंद्र महाराज ने गर्व से सेना फुला लिया। कहने लगे कि महाराज तुम तीनों लोकों में जाते हो, कहीं तुमने मेरे जैसा दरबार देखा है? हंसने लग जाते हैं। नारद कहने लगे कि महाराज आपसे दरबार मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब जिस आदमी को अपने पराये की पहचान नहीं, उसका कैसा दरबार होगा, कैसा वो राजा होगा। मतलब आपका मुनिवर, तुम्हारा पोता रिश्ते में विक्रम, जिसका नाम है भर्तृ का छोटा भाई, 3 रोज हो गए भोरे में पड़ा पड़ा सड़ रहा। वो चंद मिनटों का मेहमाना खत्म होने वाला है, आपको उसका कोई अंदेशा नहीं, कोई पता ही है ना। नीचा असर कर लिया इंद्र ने। इंद्र का पोता था विक्रम साथी, बीड़ा रख दिया सब। हम ऐसा आदमी है कोई जो मेरे पोते की जान बचा दे। एक उर्वशी दूती थी इंद्र की परी, वो बीड़ा उठा लेती, महाराज ये काम मैं करूंगी। भोरे में पड़ा था विक्रम गहरे अंधकार में, और वो मृत्यु लोक में आ जाती है परी। एक हथियार फेंकती है ऊपर से, खंजर। एक आवाज देती है, विक्रम घबराने की जरूरत नहीं, ये ले, ये हथियार है, इसको म्यान से बाहर निकालोगे, एक लंबा छोटा देव पैदा होगा जो तेरी हर बात की रक्षा करेगा। इसको पानी पसीने से बचाना, वरना देव शक्ति आजादी भी हो सकती है। वीर विक्रमादित्य के नाम से तुम जाने जाओगे, विक्रम मिशन तुम्हारे नाम से चालू हो जाएगा। और ये बात कहेगा खंजर फेंके, वो तो आकाश मार्ग से कहा इंद्र के दरबार पहुंच जाती है। विक्रम विचार करता कैसा देव पैदा होना है, ये हथियार मिल गया तुमको, इसको उठा म्यान से बाहर निकाल, अपनी गर्दन को अलग कर ले ताकि दुनिया छुटकारा मिल जाए। कौन युग त्राण सड़क का हथियार के पास पहुंचा, म्यान से बाहर निकाला, एक लंबा चौड़ा देव पैदा हो जाता है। देव को देखकर घबरा जाता विक्रम, हंसने लग जाता देव। विक्रम घबरा गया तो? हाँ, कौन है तू? मैं तेरा गुलाम हूं। जिसके पास ये हथियार होता है ना, मैं उसका गुलाम होता हूं। जैसा वो कहता है मुझे करना होता है, लेकिन एक वार्निंग जरूर है, इस खंजर को पानी पसीना लगने से मैं आजाद भी हो जाऊंगा। मतलब कि जो तुम कहोगे मैं करूंगा। मेरा जोड़ जोड़ टूटा हुआ शरीर का देव शक्ति से हाथ फेरा, छोड़ने शरीर हो गया। क्या तुम मुझे बोरे से बाहर हाथ पकड़ के झटका दिया बाहर आ जाते दोनों। ठंडी ठंडी हवा लगती है, पानी पिया, खाना खाया, बड़ा खुश हुआ विक्रम। देव मुझे यकीन हो गया सब कुछ कर सकता है तू। चंद्रा को देखा था विक्रम ने, चंद्रा ने यह भी कहा था कि मैंने तुम्हें पति मान लिया, तो चंद्रा याद आ जाती है। अरे देव सब कुछ कर सकता, लेकिन एक काम मेरा और बाकी रह गया। कौन सा काम भाई? न्यू बुलाओ देव। विक्रम देव को क्या करने लगे? मेरा चाहो तो बेटा मर सकता है, देव दुनिया सारी का मेरा बेरा ना खेला
भर सकता देव दुनिया सारी का, बेरा ना के रंग ढंग होगा चंद्रा राज दुलारी। देव ने कहने लगा कि विक्रम मेरी बात सुन, चंद्रा से तेरी शादी करवा दूंगा। अच्छा, चंद्रा से मैं तुम्हें मिला दूंगा, लेकिन मैं कहूं वैसा करना होगा। बोलिए। युवराज भारत तेरा नाम दे ली, तेरी राजधानी मैं तेरा वजीर बनूंगा। राजा चंद्रसेन के पास ले गए, हिम्मत नहीं किसी की और से शादी हो जाए, तेरी और चंद्रा की शादी करवा के मानूंगा मैं। लेकिन युवराज भारत कहना अपने आप को मैं तेरा वजीर बनकर रहूंगा। दिल्ली हमारी राजधानी होगी, विक्रम और देव नाम खत्म। चंद्रसेन के दरबार पहुंच जाते दोनों। दिल्ली से गमन ठहराए, राजा त्रिव्यासक देखने आए। दरिया में जहाज चलाए, कर इंतजाम समाई का। मेरा लगे रंग ढंग होगा, मेरा भारत आएगा। सकता है दुनिया सारी का, मेरा लगे रंग ढंग होगा, मेरा भारत आएगा। मेरा लगे दरिया में जहाज चलाए, कर इंतजाम सवारी का। बेरा ना के रंग ढंग होगा चंद्रा राज दुलारी का। चंद्रसेन ने बोला आप युवराज भारत हैं? हाँ। ये आपके वजीर हैं? बिल्कुल। दरिया में जहाज जल गए, कोई बात नहीं, 1-1.5 मिनट ठहर, उसके बाद आपका इंतजाम हो जाएगा। एक कमरा देव को दे दिया और एक कमरा विक्रम को दे दिया। युवराज भारत बनकर विक्रम और उसका वजीर बन गया देव। वजीर साहब जो पहले बड़ा गद्दार आदमी था, मन में विचार करता है इसके भेष लिबास को देखो तो ये युवराज भारत है, दिल्ली इसकी राजधानी है, ये इसका वजीर है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत को देखूं तो वही लफंगा है, वो पहले बड़ा विक्रम जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इस बात का मैं फैसला कैसे करूं? विक्रम और देव रहा करते हैं, उनके पीछे जाकर छुप जाता है। देव उठकर विक्रम के पास आ गया। विक्रम, हाँ देव, क्या चंद्रा को तू चाहता है? बिल्कुल चाहता है। क्या चंद्रा भी तुम्हें चाहती है? ये मैं क्या बताऊं? तो कह दे, इस बात का पता लगाऊं मैं कि चंद्रा तुम्हें चाहती है नहीं। चंद्रा तुम्हें जानती न हो तो फिर क्या फायदा है यहाँ रुकने का? बात तो तेरी ठीक है, पता लगा इस बात का चंद्रा के महल जाके। आज्ञा लेकर विक्रम से वो देव अच्छे बोट शोट पहन के नौजवान का रूप धारण करके कहा चंद्रा के महल की तरफ बढ़ता है। चंद्रा ने खाना पीना छोड़ दिया था, किसी से बातचीत करनी छोड़ रखी थी, पानी तक भी पीना मुनासिब नहीं समझ रही थी। वो खट खट की आवाज हुई, ऊपर देखती है, एक नौजवान खड़ा है। उसने सुना था इस बात को कि तेरे पिताजी किसी युवराज भारत से शादी करना चाहते हैं और वो यही रुके, शायद ये वही है। खड़ी हो जाती है। नमस्कार महाराज। नमस्कार। चंद्रा की हालत को देखकर एक डांट मारता देव, अरे चंद्रा, जिसके घर का बेराना पता नहीं कौन विक्रम था, भोरे में डालकर खत्म करवा दिया, उसके पीछे जिंदगी वीरान क्यों करती है? तेरे पिताजी ने हमें तलाश किया है, हमें चुना है वर आपका, हमें कौन सी कमी है? नजदीक आ जाती है, पैरों में लौट जाती है। आपके पास किसी बात की कमी नहीं महाराज, लेकिन आपके पास मेरा विक्रम नहीं है। मैं एक भारतीय नारी हूं जिसका एक पति होता है। मेरा पति खत्म हो गया, उसके पीछे जिंदगी खत्म कर देंगे महाराज, लेकिन उससे शादी नहीं। हाथ जोड़कर रोकर न्यूकन लगी, हाथ जोड़ अरदास करूं मैं, यदि काली दो तुम्हारी, तो छेड़ मत ना मरी बड़ी दुनिया में दुखियारी, छेड़ मत ना
पतिव्रता का धर्म टिकाता पाप बरोबर से पतिव्रता का धर्म टिकाता पाप बरोबर से तो बात मान ले मेरी तय साफ बरोबर से पाप बरोबर से तू बात मान ले मेरी तेरी साफ बरोबर से तू बाप बरोबर से दखे मैं बेटी धर्म की थाली तो छेड़े मत ना मरी पड़ी दुनिया में दुखिया। ये बात सुनी चंद्रा की बड़ा खुश हुआ देव और सर पर हाथ रख दिया, कहने लगा कि तो मेरे धर्म की बेटी मैं तेरे धर्म का पिता। क्या कहा महाराज? और धर्म की बेटी बना लिया। अर्ण्यो करने लगा तो विक्रम को चाहती है ना? हाँ, वो देख तेरा विक्रम सामने बैठा है। बरामदे की तरफ निगाह की और विक्रम नजर आ जाता है। अपने पति को पहचान के साथियों खुशियों में लौट आती है। खाना पीना सब शुरू हो जाता है। देव ने कहा था राजा से बात हुई, 1 महीने के बाद तेरी शादी हो जाएगी विक्रम के साथ। राजा चंद्रसेन ने सोच लिया था साथियों, गहराए नाग ने पूजिए रहा भमियों में टक्कर मार, युवराज भारत तेरे घर चल के आ गया, अपनी बेटी की शादी से कर दे, वो विक्रम की याद में है, उसको भूल जाएगी।
तो चंद्रा, विक्रम से तेरी शादी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। अपने कमरे में चला गया विक्रम के पास देव, और पीछे छुपा बैठा था वजीर। मन में सोचा भी आया था घर का धनिया बैठा, इसको खत्म करना चाहिए। ये तो वही विक्रम है पहले वाला जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मारने की कोशिश करता लेकिन खत्म होने में नहीं आया, क्योंकि देव शक्ति पास में थे उसके। अपने साथियों को इकट्ठा करता, सिपाहियों को, साथियों ये मरने में क्यों नहीं होता विक्रम? इसके पास कोई ऐसी चीज है जो हमसे छिपा के रखता है, उसके सारे बच जाता है। वो शक्ति हमारे पास होगी तब ही मर सकता है। एक गाने वाली से बात करता है, 5000 का लोभ दिया और वो पंडितानी बन जाती है। उसके पास जाइए, चंद्रा के पास, कैसे भी हो उसका पता लगाइए क्या उसके पास। और वो गाने वाली 5000 के लोभ में फंस के पंडितानी का वेश बना के ज्योतिष की पोथी काख में दबा के और चंद्रा के महल की तरफ बढ़ती है। इसकी करी पढ़ाई पंडितानी पढ़ाई है पंडितानी दूरता आई। पंडितानी को देख के चंद्रा खड़ी होकर नमस्कार करती है, आइए माता जी, बैठ जाती है, आसन देती है, हाथ की रेखा देखी और वो धोती न्यों करने लगी। चंद्रा सब बातों के ठाठ है, लेकिन एक चिंता है। किस बात की? ये लगन ऐसी है, उसने हर बात का मठ मार दिया। कैसे? तेरे पति का नाम विक्रम है। ओ माता जी, आप तो सबको जानती हैं, लेकिन अब धोखेबाज है। धोखेबाज है, हाँ। और तो नाराज ना हो तो मैं बताऊं तुम्हें। चंद्रा, बताइए ना माता जी। एक बात मैं सुनो
माता जी मैं भी आती हूँ। गाने वाली को वहीं बैठा के विक्रम के पास लगी चंद्रा, महाराज कोई ऐसी चीज है जो आप मुझसे छिपा के रखते हैं? हथियार सामने कर दिया। चंद्रा ये हथियार है, इसको म्यान से बाहर निकालोगे तो एक देव पैदा होता है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। इसी खंजर के सहारे मैं बोरे से बाहर निकाल के आया और इसी खंजर के सहारे मैं तुमसे शादी करूंगा। 1 महीने की बात है, शादी हो जाएगी तेरी मेरी। महाराज ये खंजर मुझे दो, वरना मैं समझूंगी महाराज आप धोखेबाज हैं। चंद्रा मेरे पास रहने दो खंजर को, 1 महीने के बाद ले लेना। नहीं महाराज मैं समझूंगी आप धोखेबाज हैं। जिद करती चंद्रा झुक जाता विक्रम और चंद्रा को खंजर दे दिया। न्यू कहने लगे इसको पानी पसीने से बचाना वरना देव शक्ति आजाद हो जाएगी। मैं कोई बच्चा नहीं महाराज। चंद्रा खंजर को लेकर चल पड़ती है अपने महल की तरफ। देव उठकर विक्रम के पास आए। विक्रम ये खंजर वापस ले ले चंद्रा से। नहीं, क्यों? चंद्रा को गैर है और गैर के बच्चे मैं कहता हूँ खंजर वापस ले ले वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। कौन हो तो कहने वाला? तुम्हारा गुलाम है ना? हाँ मैं तेरा गुलाम तो हूँ, लेकिन अपने कमरे में जाकर आराम करो। बात नहीं मानी देव की विक्रम ने और वो चंद्रा खंजर को लेकर अपनी पेटी में रखती है। ताला लगा दिया, दोती को दान दक्षिणा लेकर बाहर निकाल दिया। सारी बात बता दी वजीर को। पेटी में रखा हुआ हथियार 1 महीने का समय रखा था प्रेमियों। शादी का रोज आ गया। गठ जोड़ा बनाकर विक्रम और चंद्रा का बैठा दिया गया। मंगल गान शुरू हो जाता है। बहनों ने गाना शुरू कर दिया। बराती कोई नहीं था, देव था, वो उसका बराती बन गया और अच्छे ढंग से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये जमाने की बात है साथियों। भजनोपदेश को कोई सुनना नहीं चाहता। भजनों से उपदेश से हमें शिक्षा मिला करती थी। आजकल वो बात खत्म हो गई। जो संत करती थी गाने बजाने की, हमसे विदा ले गई। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 को जाया करते थे भजनी के भजन सुनने के लिए। आज घर के बांधने का अगर ढोलक बाजू ला जाए उपदेशक की भजनी की, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे शादी का जिक्र आ गया विक्रम और चंद्रा का, यहाँ तो शादी हो रही थी, लेकिन जो वजीर जो था जिस हथियार रखे हुआ था पेटी में, उस पेटी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था भी हथियार मेरे हाथ में आवे और वो शक्ति मुझे मिले, राजपाट लूं और चंद्रा से शादी करूं, विक्रम चंद्रसेन को खत्म करूं। लेकिन यहाँ शादी का माहौल था ना। जब नौशा बनकर घर से चलता है तो कई शिक्षा मिलती है बहन की तरफ से, माँ की तरफ से, भावज की तरफ से। उसको हर आदमी निभा नहीं सकता। कैसे? हरियाले मनड़े जोड़ी मिलावन चलिया तो प्यारे करता याद रखता प्यारे करता याद रखता हरियाले मनड़े जोड़ी मिलावन चलिया हरियाले मनड़े जोड़ी रस्म होती है माँ की तरफ से साथियों। माँ अपना चूची का दूध पिलाती है, पिलाने की रस्म अदा करती है। जिस माँ ने न्यू ने वेरा
भाई चोची का मुंह क्यों लगवाया जाता है लड़के का बेटे का, उनके लिए बात नहीं है, लेकिन पता उनके लिए जरूर है, और नहीं पता उनके लिए सुनना भी जरूरी है। उसका मतलब ये होता है साथियों, माँ की शिक्षा होती है कि बेटे तूने मेरा दूध पिया है बचपन में, आगे जाकर इस दूध को लजाना मत, सम्मान रखना इस दूध का। क्या कहती है वो, हरियाणा माता पिलावे दूधी धारे, हरियाणा अगली रस्म होती है बाबा की तरफ से। भाभी एक आंख में कागज काजल डाल के और पीछे हट जाती है, उसका मतलब ये है भाई दूसरी आंख में काजल मैं तब डालूंगी जब मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे नेक के। उसने बेरा थे कोई नहीं, बेचारे ने काजल डाली क्यों जाती है। ये शिक्षा होती है बाबा की नौशे को। क्या होती है अभी देवर तू अगले गांव में जाके जहां तेरी शादी है, जहां तेरी धर्मपत्नी होगी, उस मंडप में किसी को गलत नजर मत देखना, इज्जत से देखना, सम्मान से। एक रस्म बहन की तरफ से, बहन विचार करती मेरा भाई आएगा, मेरी भावज को लेके मैं बाहर रुकाई लूंगी। एक बहन की इच्छा होती है मेरे भाई को मेरी उम्र में लग जाए। बहन का कितना अच्छा साथियों ये बर्ताव, ये सोच, भाई का भी ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, बहन को कोई तकलीफ ना हो। एक रक्षाबंधन त्योहार भी आता है बहन भाई के नाम से, तो बहन की क्या इच्छा होती है। बारात की बात, 5 बारात की जाओ, 11 जाओ, 11 बुलाओ, 5 से बुलाओ,
दान दहेज मत लो। पंचायत में बात हुई भी टेंट हाउस खाम का खर्चा लग गए, ना छोरी वाला काम आवा ना छोर वाला के। 5 बराती हो गए तो टेंट का खर्चा किस बात का। एक पागल दारू पी बैठा सभा में पंचायत में, उन्होंने मेरी भी सुनो भाई, इसको ना सुने वो पंचायतियां पहले में तो भी बता भाई। बोले भी 5 बराती बुलाओ 5 जाओ, 11 बराती बुलाओ 11 जाओ। ये टेंट वाला खर्चा भी खाम खा, डीजे वाला खर्चा खाम खा अपना बंद हो जाएगा। ये 5 बातें भी काम के कर ले वार कर दीजिए। ये उसकी सोच साथियों। लेकिन एक बात बताऊंगा, बराती से 5 से ले जाओ, लेकिन भजनी साथ जाया करता था ये बारात में, उसका कोई एतराज नहीं किया करता था। भजनी अगले का विषय हो से और छोराड़ा का विषय हो। क्या कहा, हरियाणा से शादी हो रही थी साथियों। वजीर साहब का हाथ में हथियार आ गया, हाथ में लेकर मैं उनसे बाहर निकाला। देव का पैदा होना हमारा जरूरी था। देव बराती बना था और फेरों पर बैठा था। शरीर को झटका लगता एकदम से वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। भाई देव का यहां से भागना खतरे से खाली नहीं। ये बात विक्रम के भी समझ में आ गई, कोई ना कोई गड़बड़ है। वो गांठ लगा रखी थी संतरा के साथ, वो खुला ली और वो विक्रम भी देव के पीछे भागता है। देव कहा, वजीर साहब के पास पहुंच गया। वजीर साहब मैं आ गया, पहली भेंट में मेरे लिए क्या लाएगा, जो आपका हुक्म हो। तो पहली भेंट में देव मेरे लिए विक्रम का सिर चाहिए। हो नहीं महाराज, विक्रम को मैंने दोस्त माना है, बल्कि अपना धर्म का भाई माना है। वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ। उसके सर को छोड़कर चाहे दुनिया का तख्ता पलटवा लो, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मुझे माफ नहीं। तुम्हारा गुलाम है ना? हाँ गुलाम तो हूँ, तो फिर मैं जो कहूँ बिल्कुल करूंगा। 5 मिनट का टाइम है तेरे पास। विक्रम का सर मेरे कदमों में हाजिर होना ही चाहिए। ठीक है सरदार। वापिस मुड़ देता है। विक्रम नजदीक आ गया भागते हुए। अरे देव वहां से भाग क्यों आए तो? अरे भागने के बच्चे, मैंने पहले कहा था खंजर चंद्रा का मध्य वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है मैं तेरा सर काटूंगा। अगर जरा भी तुमने हरकत की मुझे बड़ा दुख होगा। देव शक्ति वजीर साहब के हाथ में आ गई। मैं अब इसका गुलाम हूँ। विक्रम सब बात समझ जाता है। आंखों में आंसू आगे रोना शुरू कर दिया। अरे भाई देव, मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने धोखा कर दिया तेरे साथ। मैंने चंद्रा की बात को अहमियत दी, तेरी बात को नहीं माना। नीचा सर करके बैठ जाता है। एक ही झटके मेरी गर्दन अलग होनी चाहिए, वरना मुझे बड़ी तकलीफ होगी। हंसने लग जाता देव। एक झटके में एक विक्रम का सर, मुझ में इतनी शक्ति है, हजारों विक्रम के सर काट सकता हूं। अंधा था, मैंने आपको पहचाना नहीं। वजीर साहब नजदीक आ जाता है कि देव जल्दी काम खत्म कर, बहुत काम बाकी है। तलवार का झटका दिया, हाथ डगमगा जाते, हाथ रुक जाता देव का। अरे विक्रम, मैं तुम्हें खत्म करूंगा ना? हाँ। तुम्हारा भाई था ना? बिल्कुल। भाई के रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने अपनी चंद्रा के कारण। एक काम कर ले भाई, मुझे विश्वास तो दिला दे, मेरा भी कोई भाई था। एक बार खड़ा हो जा, मेरी छाती से लग जा भाई, अपनी जुबान से भाई भाई कह दे।
मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा भी कोई था। दोनों भाई कौड़ी भरकर मिलते साथियों, दोनों की आंखों में आंसू थे और देव ने बोले विक्रम गजब की बात कर दी। ये कर दिया मोटा सा। तलवार का झटका जब नीचे की तरफ हाथ हुआ और चंद्रा की आवाज आती है, ठहरिए पिताजी ठहरिए, एक बार रुक जाती है तलवार देव की। आपने मुझे धर्म की बेटी कहा था ना? हाँ, और मैंने आपको धर्म का पिता। ये मेरे पति विक्रम, एक बाप का ये फर्ज नहीं कि अपनी बेटी का सुहाग अपने हाथों उजाड़ दे। आंखों में आंसू थे। देव नजदीक आकर देखने लगा कि बेटी ये मेरे बस की बात नहीं है, जिस्मानी ताकत इसके वजीर साहब के हाथ में, जैसा कहेगा मुझे करना होगा। और समझ जाती है चंद्रा सब बात। वजीर साहब के पास चली गई। वजीर साहब, मैं आपकी चालाकी से बहुत खुश हूँ। राजा चंद्रसेन आगे उसको गिरफ्तार कर लिया वजीर ने, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात, लेकिन मेरे पति को और मेरे पिता को छोड़ दीजिए। नहीं चंद्रा, आज शादी कर ले, कल छोड़ दूंगा दोनों को। तकलीफ कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ जेल में रखूंगा, अगले दिन आजाद कर दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। विश्वास का जिक्र आया, विक्रम के दिल के ठेस लगती है। अरे पागल चंद्रा, क्या विश्वास किया जाए तेरा? कल तक तो मेरे साथ थी, आज वजीर को विश्वास दिलाती है। गम नहीं मर जाने का, गम है तो तेरी आवाज कानों माने का। ये बात बाद में पता चले कि महाराज मैं चाहती क्या हूँ।
वजीर साहब 1 महीने के बाद तेरी मेरी शादी हो जाएगी, अगले दिन छोड़ दूंगा चंद्रसेन राजा को और तेरे पति विक्रम को। जेल में डाल दिया दोस्तों विक्रम को, और चंद्रसेन को वजीर साहब राजा बन गया मणिपुर का। 1 दिन 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए, विचार करती चंद्रा जिस पिता के खून से पैदा हुई और जेल में चक्की चल रहा, तेरा जीवन बेकार है। जिसको तुमने पति माने वो जेल के अंदर बंद है, तेरी जिंदगी बेकार है। और वजीर साहब से बात करते, वजीर साहब शादी 1 महीने के बजाय आज होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, कल छोड़ दूंगा तेरे पति और तेरे पिता को। एकदम शर्त है महाराज। वो कौन सी? 5-4 डोले मंगवाओ। वो किस लिए? 1 डोले मैं और आप, बाकी डोले मेरी सखियां चलेंगी बाग में झूलने के लिए। कोई बात नहीं। रेशमी झूल फूलों से सीढ़ी चढ़ी हुई, वो किस लिए? मैं तुम्हें झुलाऊंगी, तुम मुझे झुलाना, मेरी सखियां भी झूलेंगी वहां पे। आज मेरी आपकी शादी है ना वजीर साहब। कोई बात नहीं। एक शराब की बोतल अच्छे ढंग की, वो किस लिए? शराब वैसाखी जन्नत का खबाब देखो, विवाह शादी में पीने का हिसाब देखो। ये काम भी हो जाएगा। वजीर साहब आपकी हमारी शादी बड़े ठाट से होनी चाहिए। सारी तैयारी करता है वजीर। 1 डोले में वजीर को बैठा के चंद्रा, बाकी डोले में सखियां कहा बाग पहुंच जाती है, और लड़कियां लंगर डाल लेती हैं और झूल पर चढ़ाती हैं चंद्रा को। और प्रेमियों एक तक देखता वजीर साहब, विचार करता है तेरी इसकी शादी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मंगल गान शुरू हो गया वहां पे, सखियां झुला रही थी चंद्रा को। गली रेशमी जो बन के लाए बड़ी आवाज बगीचा ताक जाने
आ गई लड़की चंद्रा। शराब की बोतल पास में थे, एक पौधे की जड़ में बैठ जाती है वजीर को लेकर। डाटा खोल दिया बोतल का, गप गप प्याले भर देती है। अच्छे ढंग की शराब एक आदमी पूरी बोतल पी जाता, नशा होना ही था। शराब की तरह टोलता है, झूला झूल रही थी लड़की चंद्रा, वो नजर आंखों में बस जाता है। विचार करता है अब तेरा भी जोड़ा बन जाएगा, चंद्रा से तेरी शादी हो जाएगी। और नशे में गलतान जब कर दिया, मोटी बात बताऊं, पेटी से हथियार को बाहर निकाल लिया चंद्रा ने और तालाब के अंदर फेंक दिया। नशे में कहता वजीर की पागल, अब तो समझती खंजर मेरे हाथ नहीं आएगा, राजपाट धन दौलत सब कुछ मेरा है, सारी फौज मेरी। आज मैं भी 2 सिपाहियों को बुलवाऊंगा, बाहर निकलवा लूंगा खंजर को। अरे बेवकूफ, इसकी देव शक्ति आजाद हो गई, जिस्मानी ताकत मुक्त हो गई, अब तेरा अंत आ गया। बड़ा सताना शुरू कर दिया दोस्तों चंद्रा को। चंद्रा बड़ा दुख मानती इस बात का और कहती है वजीर साहब, एक औरत को पराई लड़की को इस प्रकार नहीं छेड़ा करते, भगवान तुम पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन मोटी बात बताऊं दोस्तों, हथियार पानी में पड़ चुका था, देव शक्ति आजाद हो चुकी थी, घटिया खोल देता जेलों की। राजा चंद्रसेन विक्रम को कंधे पर बैठाकर कहा जहां वो सती को सता रहा था वहां पहुंच जाता है। हाथ पकड़कर वजीर साहब का ऊपर उछाल लिया, नीचे पड़ते ही उसकी लीला खत्म हो गई। बेईमान वजीर खत्म हो गया। राजा चंद्रसेन इकट्ठा करता नगर को, अच्छे ढंग से चंद्रा की और विक्रम की शादी करता है। माफी मांगता विक्रम से, हमें पता नहीं था इस बात का, हमें माफ कर दीजिए देव। और विक्रम से माफी मांगता, चंद्रा से माफी मांगता राजा चंद्रसेन राजपाट दे दिया मणिपुर का विक्रम को। और प्रेमियों, जनता की सेवा करता राजा चंद्रसेन। चंद्रा और विक्रम की शादी हो चुकी थी, देव शक्ति उसके पास थी, 4 शक्ति थी उसके पास। ये देव यही मिला था विक्रम को। राज करता चंद्रा के साथ मणिपुर का 7.5 साल हो जाते हैं। 7.5 साल के बाद का जगह सुनिए। एक दिन राजा भरती शेर का शिकार करने और जंगल बियाबान चले गए। शाम को रास्ता भटक गए, सिपाही से अलग हो गए, एक साधु की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। बाबा जी के पास अन्न नहीं था खाने के लिए, एक अमर फल था और जिसको खाकर इंसान अमर हो जाता। विचार करता राजा भरती अच्छे राजा, नेक पुरुष हैं और प्रजा इनको चाहती है, न्यायकारी राजा है, ये फल इनको दे दे, खाकर अमर हो जाएंगे। शाम के समय राजा को फल दे दिया बाबा जी ने, साधु ने, और कहने लगे महाराज ये फल खाइए, अमर हो जाइए। लेकिन राजा विचार करते भी तुम अमर हो जाएगा फल को खाकर, रानी पिंगला के बिना तो जिंदा नहीं रह सकता, वो पिंगला खत्म हो जाएगी। छुपा लेता है फल को और सुबह रास्ता पूछ के साधु से, बाबा जी से, और अपने महल की तरफ बढ़ता है, सीधा पिंगला रानी के महल। पिंगला फाटक खोल एक बार। महाराज रात को कहाँ थे? जंगल बियाबान, रास्ता भटक गया, एक साधु की कुटिया पर था, लेकिन तेरे लिए इतनी अच्छी चीज लाया हूं मैं जो कोई ही ला सकता है। त्याग कर दिया मैंने शक्ति का। कैसे महाराज? ये देखिए अमर फल है, इसको खाने से इंसान अमर हो जाता है। ये फल खा और पिंगला अमर हो जाए। जिंदा रहेंगे तो साथ रहेंगे और मैं खत्म हो जाऊंगा तो जिंदा ही रहेगी। मुझे धोखा नहीं होगा इस बात का, जब तक जीऊंगा अपने पास देखूंगा मैं तुझे। लाओ महाराज। फल की इज्जत नहीं की पिंगला ने। राजा भरतरी को फल को देखकर नहा धोकर चले गए थे राज दरबार। उस नौकर को बुला लिया जिसके साथ चौपड़ छाड़ खेला करती थी, जो घुड़साल में नौकर था, घोड़ों की देखभाल किया करता था। अपने महल में बुलाकर न्यू करने लगे, बेवकूफ ये फल खा अमर हो जा। लाओ। फल ले लिया उस नौकर ने, और नौकर लगा पिंगला को, एक गंगा कैसा नीर और कृष्णों के साथी और
छज्जा ऊंचा निकला बाग बगीचा ढूंढण खातिर तरह तरह जू तोलन खातिर जीव गई से बोलन खातिर बोलन का बोलन को माया ते छोटे काल जुड़ ना सकता टूटा पत्थर जुड़ ना सकता घायल पक्षी उड़ ना सकता जिसका दुखों पर कोना मारे कोना ये गंगा के सानी उड़ना के सानी उड़ना जिसका रुखाड़ा फिर इंदर वर्ष लगे तुमाशा जर्जा घास पड़े जवाशा इंदर वर्ष लगे तुमाशा जर्जा घास पड़े फिर उस मानस का के घर बसा जिसका नाम मैं घर कोन्या अच्छी है अर्चना मुंजी के घर अर्चना एक भजन में नरचना ज्ञान बिना लेकर वो पागल चला गया वहां से वो नौकर और मन में विचार किया कि तू अमर होकर क्या करेगा। ये फल जिसके साथ है तू गाना गाता है और सुनता है उसकी बात वेश्या के पास जाया करता था। मन में विचार किया उसको दे देता हूँ, उसके बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। और वो नौकर ने उस वेश्या को दे दिया फल कि ये फल खाइए और अमर हो जाइए। गाने वाले ने फल तो ले लिया लेकिन मन में विचार करती तेरे तो जीवन है, जिंदगी बेकार है, जीवन ही खराब है, तू अमर होकर क्या करेगी। एक काम कर, ये फल राजा भरती को दे दे। बड़े अच्छे राजा, नेक इंसान है, न्यायकारी है। पिंगला का राजा भरती का प्रेम भी है, गहरा लगाव है, पवित्र बंधन है। ये फल राजा भरती को दे दे, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। वो वेश्या दरबार पहुंच जाती है और राजा ने देखा कि वेश्या को दरबार में आग बबूला हो जाते। रे पागल, तेरी हिम्मत कैसे इस दरबार में आने की। आंखों में आंसू आगे रोना शुरू कर दिया। वो गाने वाले ने, महाराज मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया सिर्फ आपके लिए। ये देखिए, ये अमरफल है, इसको इंसान खाकर अमर हो जाता है। मैं भी अमर हो सकती थी लेकिन मैंने आपका सम्मान किया, आप मेरे राजा, मैं आपकी प्रजा हूँ। मैंने विचार किया ये फल राजा भरती को दे दे, बड़े अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया राजा है। ये फल देने के लिए आई थी महाराज। फल को पहचान लिया राजा भरतरी ने, पैरों में लौट गया था राजा भरतरी। माता जी कह के, माता जी आप त्याग की मूर्ति हैं, मुझे माफ करना, देवी हैं आप, मेरी माँ है। लेकिन फल कहाँ से लाया? नौकर ने दिया था महाराज। बोला उसको, अरे बेवकूफ, ये फल कहाँ से लाया? महाराज जंगल बियाबान गया था, रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। 4 बैंत पड़ती, मारो से छोड़ो, रानी पिंगला ने दिया। कोई नहीं मारेगा,
कोई नहीं मारेगा भाई। सांस फूल जाता राजा भर्तृहरि का और फल को हाथ में लेकर कहा पिंगला रानी के महल की तरफ बढ़ा। वो विक्रम याद आ गया साथियों। उसी समय रो रहा था ना, वो कह रहा था भाई मेरा कोई दोष नहीं, ये पिंगला एक नागिन है, इस घर को डस लेगी, उठा देगी। जब नौकर ने कहा ये फल रानी पिंगला ने दिया था, आंखों में आंसू रोता हुआ पिंगला रानी के महल की तरफ बढ़ता राजा भर्तृहरि। पिंगला, अरे ओ पिंगला, फाटक खोल। फाटक खोल दी महाराज। सांस फूला हुआ है, चेहरा उजरा हुआ है, आंखों में आंसू। हाँ, अंदर आके कहने लगे वो फल में तो मैं देकर गया था ना, हाँ वो फल मुझे दे, आधा आधा खाएंगे तो खा के अमर हो जाएगी, भी दवा का कुछ जीना नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगा, वो फल दोनों खाएंगे, आधा तो खाइए आधा मैं खाऊंगा। जिंदा रहे तो साथ है जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो फिर महाराज आपने मोटी गलती कर दी। मैंने गलती कर दी? हाँ महाराज। तेरे सर की कसम फल मैंने खाया, मैं खाना कहते क्यों रखवा लिया। कसम फल मैंने खा लिया महाराज, खाना ही था तो पहले कह क्यों न रखवा लिया। ओ कोई बात नहीं। आंखों में आंसू, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया भर्तृहरि ने। विक्रम को याद कर दिया, जल्लादों को बुला लिया। जल्लादो लादो मेरा भाई पर चढ़ गई लड़ाई, जल्लादो लादो मेरा भाई मेरा भाई कह रहा था ना, मेरी बात को याद रखना भाई, मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन पिंगला एक दिन इस घर का उठा देगी, सत्यानाश कर देगी इस परिवार का। मैंने बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया और तुम्हारे हाथों मरने के लिए छोड़ दिया मैंने वो। मेरे भाई को जिंदा ला दो वरना तुम्हें बच्चों समेत खत्म कर दूंगा। जल्लाद हंसते हैं, बेईमान तुम हंसते हो, मेरा हृदय जलता है महाराज। हम आपको नहीं बल्कि उस ब्रह्म गाने विक्रम को हंसते हैं जो 7.5 साल पहले कह कर गया था कि एक रोज मुझे जिंदा मंगवा लेगा, तुम कहां से ला कर दोगे। हमने उसको जिंदा छोड़ दिया महाराज। क्या कहा? मेरा भाई विक्रम जिंदा है? हाँ जिंदा है। कोड़ी भर के उठा लिया जल्लादों को, नाचना शुरू कर देता है भर्तृहरि दोस्तों। और मेरे भाई को बुलाओ, ढोल डमामे के साथ संपर्क करते हैं साथियों विक्रम से। अरे भाई विक्रम, तुम्हारा भाई तुम्हें याद कर रहा है, आइए यहाँ पे। अरे भाई याद तो करना ही था, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुनो, मैंने यहाँ शादी कर ली चंद्रा से, राजपाट करता हूँ मणिपुर का बड़े ठाट बाट के साथ। कहना मेरे भाई को, अरे भाई तू तो राजपाट करता पर यहाँ का राजपाट उलट पुलट हो गया, ये बात है। और अपनी चंद्रा को साथ लेकर, सिपाहियों को साथ लेकर, सुरक्षा प्रहरियों को साथ लेकर विक्रम मणिपुर का राजा और
उज्जैन से जन्म भूमि पहुंच जाता है। दोनों भाई कौड़ी भर के मिलते हैं दोस्तों। विक्रम का हाथ पकड़ के भरथरी पिंगला के पास ले गया। विक्रम बोल के सजा दो इसको, इसने तुम्हें खत्म ही करवा दिया था, लेकिन तुम अपनी शक्ति से, अपने दिमाग से, जिंदा बुद्धि से महान है विक्रम। तुम हंसने लग जाता है विक्रम, तो हंसता है। हाँ महाराज, आप मेरे बड़े भाई हैं और राजा भी हैं, मेरे बाप पिता के समान है। आप मुझसे पूछते हो मैं इनको क्या सजा दूं, और मैं कहूं वही सजा दोगे ना? हाँ, और ये तो सही, गलती हो जाती है आदमी से, इंसान से, और मैं चाहूं वही सजा हो, तो महाराज जी को माफ कर दें आप। माफी से बढ़कर कोई सजा नहीं। विक्रम के कहने से राजा भरथरी ने माफ कर दिया पिंगला को, और उसका त्याग भी कर दिया। राजा बना दिया विक्रम को उज्जैन शहर का, जिसके नाम से आज विक्रमी सन चालू है। लगभग 2000 साल पहले राजा था वीर विक्रमादित्य के नाम से जब प्रसिद्ध हुए। गंधर्व सेन के बेटे थे विक्रम, और इंद्र का पोता था और विक्रम। अमरफल भरथरी के पास था। ये कहते हैं गोपीचंद आपस में रिश्तेदार थे, मामा फूफा के, और भरथरी ने दोनों को ये फल अमर कर गया, आधा आधा खाया दोनों ने। पिंगला का त्याग करके राजा बनाकर विक्रम को पहाड़ों की कंदरा में छुप जाते हैं भरथरी गोपीचंद के साथ। लोगों का ख्याल है अब भी वो दोनों जिंदा हैं, अमर हैं। ये सब कर्मा की कमाई करके से
विक्रम दोनों समय का राज करता, मणिपुर का और उज्जैन शहर का। ये कथा मैंने शुरू की थी, ये दूसरा भाग था। आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और कमेंट भी जरूर करना, अच्छी लगे तो हमें बताना किसी भी रूप में फ़ोन करके भी। और साथियों सभी श्रोताओं का धन्यवाद। बोलिए गौ माता की।